हरे कृष्णा। गुप्त नवरात्रि का आज तीसरा दिन और आप सभी को इस पवित्र दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। देवी दुर्गा जगत जननी है, जगदम्बा है और उनकी पूजा आराधना के लिए गुप्त नवरात्रि का पावन समय है। इस समय में हम श्रवण कर रहे हैं दुर्गा सप्तशती पाठ का और उसमें वर्णन आता है कि देवी दुर्गा शक्ति स्वरूप में हर प्राणी में विराजमान रहती हैं। गुप्त नवरात्रि के दिनों में इस सत्य का अनुभव और भी गहरा हो जाता है। ये ग्रंथ हमें स्मरण करवाता है कि नारी शक्ति केवल पूजनीय नहीं अपितु सृजन, संरक्षण और परिवर्तन की भी मूल ऊर्जा है। इसी विचार के साथ आइए इस माघ गुप्त नवरात्रि के अवसर पर हम अपनी दुर्गा सप्तशती पाठ के अध्याय यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की कथा। और उसके साथ ही आज इस वीडियो के अंत में आपके लिए विशेष रूप से एक ऐसा भजन, एक ऐसा गीत जिसे सुने बिना आपका ये कथा श्रवण अधूरा रह जाएगा और आज की नवरात्रि भी अधूरी रह जाएगी। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने परिवार में सभी लोगों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए नवरात्रि के आज तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण करते हैं और हमारी इस पाठ कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के आज के अध्याय को। आज हम चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। तो आइए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 4। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिनकी सेवा करते हैं और देवता जिन्हें हर प्रकार से घेर कर रहते हैं, उन जया नाम वाली दुर्गा देवी का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम हैं। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर आबद्ध चंद्रमा की रेखाएं सुशोभित हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, कृपाण और त्रिशूल धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई है और अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि ने कहा, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती देवी दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया। सभी देवताओं ने कहा, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है और जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी तथा महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं। वे भगवती चंडी का संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के वहां दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्य में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का और समस्त देवताओं तथा दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण उपस्थित हैं। फिर भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबकी आश्रय हैं। ये समस्त जगत आपका अंशभूत हैं, क्योंकि आप सबकी आदिभूत, अव्याकृता, परा प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वे स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण हैं, इसलिए सभी लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित, जितेंद्रिय, तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं।
अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी, त्रयी और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता है। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप हैं। आपके कहीं भी आसक्ति नहीं। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल, पूर्ण चंद्रमा के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से सुंदर है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ था और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। ये बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, ये उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर देती हैं। ये बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की ये विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई है। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे ही अपने रिष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा पूर्वक सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख, दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता हो। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले और ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हो, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर वे स्वर्ग लोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। हे देवी, आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक गूढ़ रहस्य है। ये शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उम्दा और करुणामय रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से चौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका चारित्र दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही ये रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती। आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना की जा सकती है? शत्रुओं को भय देने वाला और अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और किसका हो सकता है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के अंदर मात्र आपके अंदर ही देखी गई है। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मार कर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है और उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें और घंटा की ध्वनि तथा धनुष की टंकार से भी हम सभी की रक्षा करें। हे चंडिके, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें और ईश्वरी, अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें।
तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा देवी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, उसके बाद सब ने मिलकर भक्ति भाव पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध अर्पित की और तब देवी ने प्रसन्न वदन होते हुए प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा। देवी ने कहा, हे देवताओं, आप सभी लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं उसे मांगिए। तब देवताओं ने कहा, हे देवी भगवती, आपने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं। अब कुछ भी शेष नहीं रहा, क्योंकि हमारा ये शत्रु महिषासुर मारा गया है। हे महेश्वरी, इतने भर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम सभी को महान संकट से दूर कर दीजिएगा। और प्रसन्न मुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे धन, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदैव हम पर प्रसन्न रहिए। ऋषि ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण हेतु भद्रकाली देवी को इस प्रकार सुंदर स्तवन द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वो सभी कथा मैंने आपको कह सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली वे देवी दुष्ट दैत्यों और शुंभ तथा निशुंभ का वध करने और सभी लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, अब वो प्रसंग मैं सुनाता हूँ। मैं उसका यथावत वर्णन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में शक्र आदि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते गिरिवर विंध्य शिरोनिधि वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हेशिति कंठ कुटुंबिनी भूर कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। सुरवर वर्षिणि दुर्धर धर्षिणि दुर्मुखमर्षिणि हर्षरते त्रिभुवन पोषिणि शंकर तोषिणि किल्बिषमोषिणि घोषरते धनुजनि रोषिणि दुर्मद रोषिणि दुर्मद शोषिणि सिन्धुसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वाणि प्रियवासिनि हासरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधुकैटभ गंजिनि कैटभ भंजिनि रासरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शतखण्ड विखण्डित रुण्ड वितुण्डित शुण्ड गजाधिपते रिपुगज गण्ड विदारण चण्ड पराक्रम शौण्डरुगाधिपते निज भुज दण्ड विपाटित चण्ड निपाटित मुण्ड भटाधिपते
महिषासुरमर्दिनीनाथाधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते शत्रुवधोत्तर दुर्धर निर्जर शक्तिभते चतुररिचारधुरीण महाशय दुत्कृत प्रमथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मतिदानन दूत दुरन्तगते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते ऐ शरणागत भयदायिकरे त्रिभुवनमस्तकशूलधिरोधि शिरोधि कृतामलशूलकरे धिमि धिमि तामरदुन्दुभिनादु मुहुर्मुखरीकृतदिन्निकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते समररिशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिर शिर शुम्भ निशुम्भ महातर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धनुरनुषङ्गरणक्षण संग परिस्फुरदङ्गनटकटके कनकपिशङ्ग पृषत्कनिशङ्गर सत्फट शङ्गहताबटुके कृतचतुरङ्ग बलक्षितिरङ्ग घटत्पहुरङ्गरटत्पटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सुरलननाथ तथेय तथेय कृताभिनयोदर नित्तरते कृतकुकुथ कुकुथो गडदादिकतालकुतूहलगानरते धुधुकुट धुकुट धिन्धिमितध्वनिधीरमृदङ्गनिनादरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय जप्य जय जय शब्द परस्तुति तत्पररिश्वनुते झण जन झिंझिम झंकृतनूपुर शिंजित मोहित पातकते नठितनतागन धीनुते नारक नातित नौकसुवानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय सुमनः सुमरः सुमरः सुमनोरलङ्कर गीते शीतरजनी रजनी रजनी रजनीङ्करमत्तरथे सुरयमदित्रमरत्रमरट्टमगट्टमरधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अरिरलगण्गगलन्मदमेदुरमत्तमतङ्गजराजगते त्रिभुवनभूषणभूतकलानिधिरूपपयोनिधिराजसुते अयि सुदती जनलाल समान समोहन मन्मथ राजमते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अमलगलामल कोमरतार्पितराकुल
चलत्कलहत्सकुले अलिकुलसङ्कुलकुन्दलमन्नलमौलिनमन्तुकुलालितुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुधे अरमोरनीलवनीजितकूजितलज्जिकुकोप्रियवन्द्रमते मिलिते पुलिङ्गमनोहर कुञ्ज करञ्ज शैलतञ्जबते निज कलकूट महाशुगरी बलसपन सम्मत करलभिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पकिकतते तदुकोलन चिक्जनयो खटिरस्कृकजङ्गय जय यमतसुरासुरमौले मणिस्मरदंशलसिल्लखचन्द्र जे जितकळकाचलुवोलि मदोजिकनीजरुकुं कपचे जा जा हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जा जा हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते सहस्रकरे कसहस्रचरे कसहस्रकरे कलहे तिंत सुर तारत संगर तारत शंकर तारत साल सुते सुरत समाधि समाल समाधि 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 सला बढ़ते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते पदकमलं करुणानिलवरिवस्यति योऽनुदिनं सुशिवे अयि कमले कमलानिल कमलानिल सकथं न भवेते तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किन्न शिवे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कनकलसत्कल सिन्धुजलैरनुषिञ्चति ते अङ्गणरङ्गभुवम् भजति सकिन्न शचीकुचकुम्भतटी परिरम्भ सुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि न तामरवाणि भवानि शिवम् जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते तव विमले अन्दुकुलं वदनेन्दुमलं कलयन्ननुकूलयते किमु पुरुहूतपुरिन्दुमुखी सुमुखीभिर्सौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनामधने भवती कृपया किमु न क्रियते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते अयि मयि दीनदयालुतया करुणापरया भवितव्यमु मे अयि जगतो जननी कृपयासि यथासि तथानुमितासि रमे यदुचितमत्र भवत्युररीकुरुता दुरुतापमपाकुरु मे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। हमें आशा है कि ये कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस कथा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के साथ भी जुड़ सकते हैं जहां ऐसे ही सुंदर प्रमाणभूत वैदिक जानकारियां आपको मिलती रहेगी। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और हम आपसे मिलेंगे इसी दुर्गा सप्तशती पाठ के अगले अध्याय की कथा के साथ बहुत जल्द।